हम्म, देखो परा जो है ये उपसर्ग है, ठीक है। पहले तो इसमें अनुवृत्ति ले आता हूँ, पराजय सोढ़ा, पराजय, इसमें आ गया अपादानम, और कारकम, स्यात्। अच्छा, भीतरार्थानम से नहीं घिसते ना। तो जैसे भीतरार्थानम में धातुओं का प्रयोग था, तो जैसे यहाँ पे पराजय है। पराजय है क्या, पराजय में मूल शब्द क्या है, पराजी, पराजी। जी जो है ये धातु है, जी क्या है, धातु है। और ये परा जो है ये क्या है, उपसर्ग है। तो परा पूर्वक जी धातु, पराजेह कर दिया, षष्ठी कर दी, तो पराजेह यानी परा पूर्वक जी धातु के, ठीक है, के का मतलब के रहने पर या के प्रयोग होने पर, परा पूर्वक जी धातु के प्रयोग होने पर जो असोढ़, इसमें पदच्छेद कर लो इसका, पराजेह असोढ़, परापूर्वक जो जी धातु है, जी धातु, जी धातु अर्थ जीतना अर्थ में होता है, जीतना। तो परापूर्वक जो जी धातु के प्रयोग में असोढ़, असोढ़ यानी जो असह्य, असोढ़ जो असह्य होता है वह वह अपादान कारक होता है, स्यात्। अब देखो वो इसका अर्थ क्या है, पराजय का मतलब पराजय होता है ना, पराजयति, पराजय होता है, पराजित होता है। तो जो जिससे पराजित हो रहा हो, जिसको सह न सके, है ना, जिससे उसकी निवृत्ति हो जाए, जिससे वो, जिसको सह नहीं पा रहा हो, मतलब जब मान लो पराजय हो जाता है तो क्या होता है, किसी से हार जाते हैं ना हम, तो जिससे हार जाएं, ये कहने का मतलब है। वह अपादान संज्ञक, वह अपादान कारक होता है। पराजय यानी जब, अच्छा, ये जी धातु है, जी का, जी धातु का अर्थ है जीतना, लेकिन अगर खाली जी धातु का प्रयोग होगा तब नहीं, परापूर्वक जी धातु का परा उपसर्ग होना चाहिए, तभी पराजयते रूप बनता है, आत्मनेपद होता है उसमें। तो परा भी पराभ्याम से ये सूत्र है, आत्मनेपद। तो ये क्या अर्थ हुआ कि जब परापूर्वक जी धातु का प्रयोग हो, है ना, और जिससे हम हार रहे हैं, जो असह्य हो गया है, उसकी अपादान संज्ञा होती है। असोढ़ का मतलब असहनीय, असह्य, जो हमसे सहा नहीं गया। जैसे कि उदाहरण है, अध्ययन से हाँ, अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से पराजित होता है या भागता है या हार मान लेता है ना। अध्ययनात्, अध्ययन से हारता है, हार जाता है या पराजित होता है, हारता है। जी धातु का अर्थ क्या है, जीतना, लेकिन परा लग जाता है तो क्या अर्थ रहता है, हारना, पराजय से हारता है, ठीक। अध्ययन से हारता है, अब यहाँ पे हारना है, ठीक है, हारने के लिए धातु है पराजय, परा में जो जी धातु हो गया, पराजयते हो गया।
तो यहाँ पे इसका प्रयोग हो गया, पराजय हो गया, पराजय का प्रयोग। अब पराजय के प्रयोग होने पर जिससे हार रहा है, तो हारता है किससे हार रहा है? अध्ययन से हार रहा है। अध्ययन जो अध्ययन है इसके से। लिए असही, अध्ययन इसके लिए असही हो गया। तो अध्ययन क्या कौन सा कारक हो गया? अपादान। अध्ययन का नाम क्या हो गया? अपादान कारक। अध्ययन जो है अपादान। अपादान है और कारक है, दोनों अपादान कारक हो गया। अब अपादान होने से कौन सी विभक्ति लगेगी? पंचमी, तो क्या हो जाएगा? अध्ययनात्। है। अध्ययनात्। कोई कुछ बोल रहा है? अध्ययनात् पराजयते, ये बन गया वाक्य। तो ये असोढ़ा का अर्थ क्या हुआ? हाँ मैं बोल रही हूँ। हाँ सही बोलो है। अभी। पारुल कुछ बोल रही है। उसकी आवाज नहीं आ रही। असोढ़ा का अर्थ है कि जिसको हम सहन नहीं कर सके। अध्ययन से हारते कब हैं? जब हम उसको सहन नहीं कर पाते, तभी ना हार जाते हैं। जब तक सहन कर रहे होते हैं तब तक लड़ते हैं। जब सहन नहीं कर पाते, जो असोढ़ा हो जाता है, जो जिससे हम सह नहीं पाते, वही असोढ़ है। असोढ़ा, तो अध्ययन को हम सह नहीं पाए तो हार गए उससे, तो वो असोढ़ा हो गया अध्ययन। जब अध्ययन असोढ़ा हो गया तो उसका नाम अपादान हो गया। अपादान हो गया तो उसमें पंचमी विभक्ति आ गई। सबके सब वीडियो बंद करके बैठे हैं। कॉलेज की क्लास ले रहे हो क्या? आना जरूरी है, बताओ। अपादान अध्ययनात् पराजयते, ठीक है। ये हो गया पराजय रसोड़। अगली बार से मैं नियम बनाने वाला हूँ, जिसका भी वीडियो ऑफ हुआ मैं रिमूव कर दूंगा। अगली बार से क्यों, अभी से बना रहा हूँ। 1 मिनट के अंदर में सारे वीडियो ऑन करो, नहीं तो अभी मैं रिमूव करता हूँ। देखो 50 हो रहा है, मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है। 50 हो रहा है, 22:50। 51 होते रिमूव करूंगा। और देवता क्या कर रहे हो? कई बार सबको वो अलाउ ही नहीं करते अनम्यूट करने के लिए। क्या कह रही हो मधु? नहीं तुम रहने दो पारुल, तुम्हारे लिए नहीं है ये। तुम्हारा तो तुम्हारी आवाज आ जाए वही बहुत है। ठीक ठीक है, तो बंद कर लेता हूँ। हाँ करके देखो, मैं अभी रिमूव करूंगा। ये क्या हो गया? नहीं क्या, करके देखो। मधु तुम क्या कह रही थी अभी? अरे मैं कह रही थी, मैं ना अपना ऑडियो ऑन कर रही थी तो फिर वो लिखा हुआ ऐड अनम्यूटेड, मतलब वो तुमने वो करा हुआ था डिसमिस, क्या होता है म्यूट नहीं कर ऐसा कुछ सकते नहीं तो। किया हुआ है। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अभी तो कैसे कर पा रही हो? धनंजय ये क्या कर रहे हो? मतलब मजाक कर रहे हो क्या? कभी आ रहे हो कभी जा रहे हो। 51 हो गया, इन्हें फेंको बाहर। मजाक मजाक कुछ कर रहा है यही। तो यहाँ तो ऑफ क्यों कर लेते हो? ऑन रखो। ठीक है। अध्ययनात् पराजय थे। तुम्हें दोनों पे नजर है मेरी, धनंजय और तारकेश। ऐसे ही रखो। ये मधु मधु पे अब पराजय। नियम लागू नहीं हो रहा क्या? मधु पे तो नियम लागू ही नहीं होता है, और पारुल का नेट नहीं चल रहा है, ठीक है। और कोई समस्या? मेरी आवाज आ रही है? हाँ अब हाँ आई है। बिल्कुल, नेट तुम्हारा बढ़िया चल रहा। चलो वीडियो ऑन कर। अरे मैं पूछ रही तब तो मिट गया, अब क्या? बताओ पूछो। यहाँ जो लिखा था ना, परा परा और जी ऐसे करके कुछ लिखा था। हाँ लो मैं फिर से लिख देता हूँ। पराजी, और इसका हाँ, इसके षष्ठी नीचे का कुछ एकवचन। लिखा हुआ था, वो क्या था?
इसके नीचे कुछ लिखा था? क्या लिखा था? वो तो नहीं पता ना, जैसे असोड़ सर्ग है और जी धातु है, बस इतना समझ आया। उसके हाँ। नीचे कुछ लिखा था। क्या लिखा था निशांत, कुछ पता है? अर्थ बता रहे थे। वही लिखा था, परा उपसर्ग और जी धातु। हाँ यही लिखा मैंने, ऐसे करके हाँ बस यहाँ इतना ही पे ये हाँ। लिखा धातु था। लिखा था ये लिखा तो धातु है, इधर और परा। इसको ये बताया था कि ये उपसर्ग है, हम्म। ऐसे लिखा था मैंने। और यहाँ पे फिर मैंने असोढ़ा कर दिया था ऐसे, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। और ये ठीक है ना, ऐसे ही मतलब असोढ़ा का ये मीनिंग लिखना है तो पराजय ऐसे लिखना। सोढ़ा, हाँ बोलो बाबू। पराजय सोढ़ा जो है उसको ऐसे करके लिखा था, पराजय असोढ़ा। हाँ 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 ये लिखा था मैंने, पराजय पराजय असोढ़ा। तो इसमें जो विसर्ग है ना, विसर्ग की जगह पे ये बिंदु, विसर्ग की जगह पे र होता है, देखो विसर्जनीय से स हाँ, ये र होगा, का स से विसर्ग स। हो गया ना। हाँ तो फिर दोबारा से र हो जाता है ना, ऊ की संज्ञा हो गई तो र बच गया, तो र में फिर अ जुड़ गया तो ये पूरा र हो गया, इसीलिए पराजय रसोढ़ हो गया। ठीक, अर्थ तो समझ में आ गया ना? क्या चीज? अर्थ समझ में आ गया ना सूत्र का? मतलब पारुल, क्या था हाँ इसका मतलब? हार जाना। नहीं, हाँ हार जाते हैं, ये पराजय, पराजय का क्या अर्थ होता है? पराजय का क्या अर्थ होता है? हारना। पराजय मतलब हार जाना है। हाँ तो जब हार जाता है कोई हम्म। व्यक्ति, तो जिससे हार रहा है ना, जिस जो असोढ़ा, जो असोढ़ा हो गया, असोढ़ा में कता प्रत्यय लगा है, ठीक है, यानी कि जिसको हम सह नहीं पाए, असोढ़ा यानी सहनीय नहीं रहा वो, और सोढ़ा का अर्थ है जो सहनीय है, सहन करने योग्य है, तो वो सोढ़ा हुआ उसका। और असोढ़ा न सहनीय असोढ़ा, जो सहनीय नहीं हुआ, तो अध्ययन ऐसा हो गया जो सहनीय नहीं हुआ। जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो किसी को सहनीय ना हो और वो उससे हार करके सो जाए, तो उसके लिए हो गया अध्ययनात् पराजय थे, है ना? तो तो वहां पर जो हार गया है, तो जिससे हार गया, यानी जिससे हारा है, मान लो दो व्यक्ति लड़ाई कर रहे हैं, कुश्ती कर रहे हैं, एक व्यक्ति जीतता है एक हारता है, तो जो हारा है वो दूसरे को सह नहीं पाया है ना, तो जो असहनीय हो गया, यानी वो दूसरा व्यक्ति जो असहनीय हो गया, जिससे हार गया, उसकी अपादान संज्ञा होती है, अपादान कारक होता है। तो यहाँ पे अध्ययनात् पराजय थे, हाँ इसके नीचे मैंने वो लिखा था, अध्ययनात् पराजय थे, ये लिखा था मैंने, अध्ययन से हारता, ये उदाहरण लिखा था। तो अध्ययन से हारता है, तो हारता है के लिए है वही पराजय। अच्छा सुनो, हारना के लिए हारता है, उसमें अगर दूसरी धातु की बात नहीं की जा रही, जब ये जी धातु ही होगा, कहीं दूसरा धातु ले आओ और उसका अर्थ हारना हो तो नहीं होगा, परापूर्वक जी धातु ही होना चाहिए, पराजय पराजयते ही जी, बनना चाहिए। हाँ जी बोलो। धातु और परा पूर्व में होना चाहिए, है ना? हाँ और तब अगर उसका अर्थ तब ये होगा कंडीशन, वरना दूसरी धातु अगर आएगी यही अर्थ होगा तो नहीं होगा। ये धातु बता रहा है ना, क्योंकि जी धातु हो परापूर्वक, तो पराजयते बनता है रूप, पराजयते। तो पराजयते, अब किससे पराजय थे, मतलब असोढ़ कौन हो गया, असहनीय कौन हो गया, तो अध्ययन असहनीय हो गया, इसीलिए अध्ययन। तो अध्ययन जब असहनीय हो गया, असोढ़ा हो गया, तो असोढ़ा एवं अपादानम कारकम, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा विभक्ति एक वचन, प्रथमा एक वचन, तो असोढ़ जो है वही अपादान है, वही कारक है। पराजय के प्रयोग में, पराजय के धातु के प्रयोग में जो असोढ़ है वो अपादान कारक है, पराजय धातु के प्रयोग में जो असोढ़ है वो अपादान कारक है। ठीक है, बोलो एक बार। पराजय। हाँ। परा पराजी, पराजी के प्रयोग में, पराजी का मतलब है परापूर्वक जी धातु, पराजी के प्रयोग में जो असोढ़ है वो अपादान कारक है। पराजय के प्रयोग में जो असोढ़ है वो अपादान कारक है। बोलो ये वाक्य बोलो पारुल। पराजी के प्रयोग में, बोलो, पराजी के प्रयोग में जो असोड़ है वो अपादान कारक है। तारकेश्वर बोलो। पराजी के प्रयोग में जो असोढ़ है वह अपादान है, तो वही कारक है। बोलो धनंजय।
पराजी के प्रयोग में जो असोड़ है वो अपादान कारक है। बोलो मधु। पारुल बोलो, मधु बोलो। आपको आवाज कट कट के आ रही है, क्या पूछा? चलो ठीक है, तुम लोग मत ही बोलो। आ रही है क्या? तारकेश्वर वीडियो ऑन करो। नहीं, तुम लोगों की आवाज नहीं आ रही। तारकेश्वर वीडियो ऑन करो। तो मतलब शर्म नहीं आ रही क्या? इतनी बार बोल रहा हूँ फिर भी जो है वीडियो ऑफ कर लेते हो। बच्चों की तरह। वाक्य लिखने लग गया था मैं। क्यों लिखने लगे थे? मैंने कहा लिखने के लिए। अब लिखना लिख थोड़ी है लेता यहाँ हूँ पे, फिर भूल कंठस्थ जाऊंगा। करना है। मैं क्या भूल जाओ, क्या दिक्कत है? शुरू करेंगे। लिखना ही होता तो लिखा हुआ तो किताब में नहीं है क्या? किताब से देख लेना, इसमें क्या है? लिख रहा हूँ तो ये कोई नई बात है जो लिख रहे हो? किताब लेके बैठे हो 7 2000 की, फिर भी क्या लिख रहा हूँ? क्यों लिख रहे हो? यहाँ पे कंठस्थ करने के लिए हम बैठे हैं। 2 साल में कि लिखा ही नहीं, अब लिख रहे हो। जब लिखना चाहिए था तब क्या किया? ठीक है, 27वां सूत्र बताओ। सूत्र बताओ। पराजय छोड़ा। उसके बाद वारणार्थानाम इप्सितः। हाँ, वारणार्थानाम इप्सितः। वारणार्थानाम ईप्सितः ईप्सितः अपादानम। सब में अपादानम की अनुवृत्ति आ रही है ना? कारकम। अच्छा, अपादान ही सिर्फ हाँ। आएगा, ये बाद में पराजय रसोड़ा से कुछ नहीं। नहीं, वो खाली अपादान संज्ञा होती है उससे। अभी हम अच्छा। कारक में पंचमी मतलब ये अपादान को पढ़ रहे हैं, मतलब बेसिकली अगर कहें तो सभी अपादान सूत्रों में कारक पढ़ लागू रहे होगा। हैं। हाँ, अपादान कारक पढ़ रहे हैं। ये अपादान कारक कहाँ तक है पता है? भुवः प्रभवः तक ये अपादान चलेगा। उसके बाद फिर क्या आ जाएगा? कर्मणा अयम विपरीति संप्रदानम। अब संप्रदान आ गया तो अब संप्रदान ही चलता रहेगा। फिर हाँ, साधक वो तमम करणम, फिर वहां से करण चलता रहेगा। फिर स्वतंत्र कर्ता, उसके बाद कर्ता चलता रहेगा, है ना? फिर कर्तरीप से तमम कर्म, वहां से कर्म चलता रहेगा। ऐसे होगा। बहुत सारे सूत्र हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ धड़ाधड़ पढ़ेंगे तभी ना होगा। ऐसे काम कैसे चले? तो वारणार्थानाम। अच्छा, इसमें सब में षष्ठी थी, देखो इसमें भी षष्ठी बहुवचन, इसमें भी षष्ठी एकवचन, इसमें फिर षष्ठी बहुवचन। इसका अर्थ क्या हो रहा है? भीतरार्थ धातु के प्रयोग होने पर, पराजय के प्रयोग होने पर, वारणार्थ के प्रयोग होने पर, वारणार्थ। अच्छा, इसमें पद देखो कितने हैं। इसमें ये प्रथमा एक, प्रथमा एक, प्रथमा एक। वारणार्थानाम, वार वारणार्थ वारणार्थ। जैसे वहां पे भीतरार्थ था, वैसे यहाँ पे क्या है? वारणार्थ। तो मैंने भीतरार्थ का अर्थ बता दिया है। वारणार्थ का आप लोग बताओ। भीतरार्थ का अर्थ जैसे निकाला था वैसे ही वारणार्थ का निकालो। वारन भीतरार्थ। भीतरार्थ का क्या अर्थ था? भी और त्रा हो अर्थ जिसका, तो हाँ, वारणार्थ का क्या होगा अर्थ? वारन और अर्थ, वारनार्थ वारन ही है। और नहीं होगा यहाँ पे। वहां पे भी और त्रा दो वारन शब्द थे, इसलिए भी और त्रा था। यहाँ पे यहाँ पे वारन एक एक ही ही। है, वारन एक ही है। हाँ, क्या अर्थ होगा वारणार्थ का? वारन हो अर्थ वारन जिसका। और जिसका। और वो किसका अर्थ होता है? ये वारन वगैरह ये सब धातु का ही अर्थ होगा। तो वारन हाँ, हो अर्थ जिसका ऐसी धातु के प्रयोग होने पर। ठीक है। तो वारणार्थ का क्या मतलब हो गया? कि वारन क्या है? वारणार्थ का मतलब हो गया ऐसी। क्या? वारन का अर्थ क्या है? हाँ, वो मैं बता रहा हूँ, पहले ये देख लो कि वारण अर्थ हो जिसका ऐसी
धातुओं के प्रयोग होने पर जो ईप्सितः ईप्सित जो ईप्सित है वही अपादानम कारकम स्यात्, वही अपादान कारक होता है। अब वारणार्थ के प्रयोग होने पर जो ईप्सित है, ईप्सित का अर्थ क्या है? ईप्सित का अर्थ बताओ भैया, ईप्सित का अर्थ बताओगे? पारुल बताओ ईप्सित का अर्थ। कर्तुरीप्सित तमम कर्म में पढ़ा था। हम्म, ऑफलाइन होता ना तो डंडे से मारता मैं, ये जो वीडियो ऑफ कर रहे हैं। कौन कौन वीडियो ऑफ कर रहा है ये? धनंजय पांडे जी, पंडित जी। अरे बताओ, कोई तो बताओ क्या अर्थ है ईप्सित का? अलग तार्किक से होना। बताओ। नहीं, अलग होने पर कैसे हो जाएगा ईप्सित का? ईप्सित का नहीं, मतलब नहीं। है, क्या नाम है इसका? तू बताओ, धनंजय बताओ, कोई है? अभीष्ट। हाँ, अभीष्ट मतलब संबंध अत्यंत करने जो की इच्छा इच्छित। संयुक्त जो पदार्थ है। क्या? नहीं, संबंध करने की इच्छा, वो सब थोड़ी। ईप्सित का अर्थ है, मैंने उस दिन इस पे इतना व्याख्यान दिया था कि व्याप्ति से जो है, मतलब ईप्सित का अर्थ है इच्छित। इच्छित है, ईप्सित का अर्थ क्या है? इच्छित। वहां पे ईप्सित तम था, तो यानी वहां पर था अत्यंत ईप्सित। यहाँ पर खाली ईप्सित है, जो इच्छित है, जिसकी इच्छा हो रही है ना। कथा प्रत्यय यहाँ पे कर्म अर्थ में है। हाँ, अभी क्या बोला था वैसे निशान, क्या बोला था अभी? मैं बोला था कि मतलब करने से युक्त जो पदार्थ है। नहीं, ये थोड़ा ठीक है मतलब, लेकिन पूरा ठीक नहीं। संबंधित करने की इच्छा का विषय, हाँ, इच्छा का विषय। ये होगा इसका। ईप्सित का ये अर्थ लिख लो, संबंधित करने की इच्छा का विषय। अच्छा, ठीक है। ठीक विषय। ईप्सित में मैंने उस दिन भी बताया था, ध्यान से देखो कि ईप्सा शब्द है। ईप्सा, इच्छा। जैसे जैसे कि सोनिया को प्यास लगी थी तो उसने पानी पिया, तो इसका नाम क्या है? मतलब प्यास लगी थी का मतलब उसको क्या बोलेंगे? पिपासा। प्यास को क्या बोलेंगे? पीने की इच्छा को क्या बोलेंगे? पिपासा। पिपासा। पीने की इच्छा। इसी तरह जानने की, ओ सॉरी, संबंधित करने की इच्छा को क्या बोलेंगे? ईप्सा। क्या बोलेंगे? इच्छा। सन प्रत्यय लगा है। सन प्रत्यय के रूप आते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीएड में कि सन प्रत्यय का रूप बताओ, तो ये ईप्सा पिपासा, इसमें कौन सा प्रत्यय है? सन। सन। सन प्रत्यय का अर्थ होता है इच्छा। पी, पी पाद पा पाने धातु है, इसमें सन प्रत्यय लग गया तो बन गया पिपासा, यानी पीने की इच्छा। इसी प्रकार से आप धातु है, आप धातु में सन प्रत्यय लग गया तो क्या बन गया? ईप्सा। तारकेश्वर, आ को ई किस सूत्र से हुआ? मैंने उस दिन बताया था ना, तुम पूछ भी रहे थे बड़ा ग्रुप में। आ अब को बताओ, ई। मैंने उस दिन बताया था। हाँ, कैसे होता है? देखना पड़ेगा, कहाँ पे देखना पड़ेगा ये जहाँ बता दो। आपने बताया था वहीं देख लेंगे। चलो फिर रहने दो, तो पता चल ही जाएगा। तो इप्सा क्या अर्थ हो गया? जानने की इच्छा। और इप्सा में लगा देंगे कतः। कतः का अर्थ होगा कर्म। इप्सा एक क्रिया है ना, जानने की इच्छा हो रही है, तो इप्सा जानना एक क्रिया है। तो ये जो जानने की इच्छा है तो उसका कर्म क्या होगा? कतः प्रत्यय यहाँ पे कर्म अर्थ में आया है, उसका कर्म वही होगा जो जानने का विषय हो। जैसे मैं जानना चाहता हूँ, तो यहाँ पे जानना चाहता हूँ, तो जो किसको जानना चाहता हूँ वही ना कर्म होगा, है ना। मैं यह विद्या जानना चाहता हूँ,
तो यहाँ पे विद्या कर्म है ना। मैं तुम्हारा नाम जानना चाहती हूँ, तो नाम कर्म है। तो यहाँ पर इच्छा का विषय क्या है? जिसको जिसको संबंधित करने की इच्छा है वह इच्छा का विषय है, संबंधित करने की इच्छा का विषय है। अब उदाहरण देखो तो सब समझ में आ जाएगा। हाँ, वारण का अर्थ पहले देख लो। वारण का अर्थ तो होता है, इप्सित का मतलब पर्टिकुलर अर्थ क्या हुआ इप्सित का फिर, कि जानने की इच्छा? तब से मैं इसी का तो अर्थ बता रहा हूँ, और किसका अर्थ वो तो मैं सुन होता है? रही हूँ कि सन प्रत्यय है और सन का मतलब इच्छा, तो जानने की नहीं, इच्छा इप्सित का मतलब। जान इप्सित का अर्थ मैंने बताया था ना, जानने की इच्छा का विषय। अच्छा ओके। मतलब अब स्पष्ट होगा। वारण का अर्थ होता है निवृत्ति। निवृत्ति का अर्थ होता है अलग करना, हटा देना। प्रवृत्ति, प्रवृत्ति का क्या अर्थ होता है? प्रवृत्ति का अर्थ होता है किसी चीज में लगा देना, किसी चीज में लगना, संयुक्त होना। और निवृत्ति का अर्थ होता है उससे हटना। जैसे कि धर्म में प्रवृत्ति, किसी की धर्म में प्रवृत्ति होती है, यानी धर्म में उसका मन जो है संलग्न होता है, धर्म के कार्यों में वो लगा होता है। और धर्म से निवृत्ति, तो धर्म से निवृत्ति होना, धर्म से अलग हो जाना। तो यहाँ पे जो वारण अर्थ जो होते हैं, वारण का अर्थ हो गया, पता चल गया, निवृत्ति। तो वारणार्थक जो धातुएं होंगी, यानी ऐसी धातुएं जिनका अर्थ वारण होगा, यानी निवृत्ति करना होगा, ऐसी धातुओं का जब प्रयोग होगा वारणार्थानाम, यानी वारणार्थ धातुओं के प्रयोग में ईप्सितः, जो ईप्सित होगा, यानी संबंध करने की इच्छा, यानी इच्छित, इच्छित सीधा बोल दो, इच्छित। ये अभीष्ट है, अभीष्ट जो है, ठीक है, वह अपादान संज्ञक, अपादान कारक होता है। जैसे उदाहरण देखो, अभी समझ में आएगा। उदाहरण क्या है इसका? यवेभ्यो गाम वारयति। यवेभ्यो गाम वारयति। यव ककरा कहै छै निशांत बुझल है? यव नहीं सर। जब जब ककरा कहै छै बुझल है? जब, जौ जब जब हिंदी जौ में बुझल है नहीं ककरा कहै मतलब छै? जौ सत्यनारायण भगवान के पूजा करबै छै की कहै छै? एते जब तिलाह। जब तिला, हाँ 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 वो तो। तो जब का मतलब की छै? जौ। अच्छा और जौ, चूंकि जो, हाँ 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 जो। चूंकि बिहार में य को ज बोलते हैं, इसीलिए यव को क्या बोलते हैं? जब। और जब। जब जब करते करते हाँ, वो क्या हो गया? जौ हो गया। तो जौ, यव से जब, जब से जौ। जैसे सूर्य से सूरज, और सूरज से सूरज। तो जैसे यवेभ्यो, यानी कि जौ से, मतलब यवे नहीं, ये पूरा वारयति, यहाँ पे वारण अर्थ, वारणार्थ धातु है ना ये, इस धातु का अर्थ क्या है? वारण, यानी हटाना। गाम, गाय को हटाता है। अब यहाँ पे वारण जो है ये क्रिया है, इस क्रिया का कर्म, इस क्रिया से क्या ईप्सित है? ये गाय। इस वारण क्रिया से क्या अर्थ है? हटाना, किसको हटाना है? गाय को। तो गाय को हटा रही है, ठीक है, गाम वार रही है, गाय को अलग कर रही है। लेकिन गाय को अलग क्यों कर रही है? अभिष्ट क्या है? इच्छित क्या है? ये यव, जौ का खेत है, ठीक है, खेत में जौ है, उसमें वो गाय चली गई। गाय का मतलब बैल को भी गाय बोलते हैं। तो बैल मान लो चला गया, उसको खाने लगा, तो वहां से उस बैल को हटा दिया, यानी अलग कर दिया। तो वो जो गाय को हटाया है, तो वहां पर गाय अभिष्ट है क्या? गाय इच्छित है क्या? या जौ इच्छित है? जौ अभिष्ट है। जौ भी। जौ अभिष्ट है, यवेभ्यो गाम वारयति। तो जौ जो अभिष्ट है, जौ इच्छित है, और जौ इच्छित है, उसके लिए गाय को अलग किया वहां से। तो जौ जो है ये क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? ये अपादान हो जाएगा। ईप्सित है ना ये, जौ ईप्सित है, अपादान कारक हो गया। चूंकि ये जौ अपादान हो गया, इसलिए इसमें पंचमी लग गई। तो यवेभ्यो, एक जौ तो है नहीं, बहुत सारे जो है, इसलिए बहुवचन लगा हुआ है। तो हाँ यवात हाँ न हाँ कर समझ गई। यवेभ्यो है।
यवेभ्यो गाम वारयति। तो ये बहुवचन समझती तो लगा है तुम ना तो सबसे पंचमी। पहले हो। मेरे को बस यही पूछना था, जब हाँ। तुमने बोला ना कि जो, तो ये बहुवचन लगने की वजह से यवभ्य हो गया ना, यवेभ्यो, बस यही जानना था। वारयति, ठीक है। वारन अर्थ, अब मैं सूत्र को इसमें घटा के दिखा रहा हूँ। वारनार्थ, वारनार्थ क्या है, ये धातु, तो वारयति है यहाँ पे। तो वारनार्थानम, तो वारनार्थ के प्रयोग होने पर तो यहाँ पे प्रयोग हो गया वारनार्थ का। ईप्सिता, जो ईप्सित है, कौन ईप्सित है, ये यव ईप्सित है ना। गाय क्या है, कर्म है, तो ये ईप्सित है। ये गाय क्या, अच्छा देखो, गाय भी ईप्सित है और यव भी ईप्सित है। इसको ध्यान से सुनिए, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब खत्म ही होने वाला है ये भी। अरे यार ये क्या हो गया, गाय भी ईप्सित है यहाँ पे, है ना। मान लो कि किसी दूसरे का खेत हो, है ना, और यहाँ पे गाय, गाय को जो है, गाय का मालिक, गाय उसकी चली गई खेत में। अब गांव का सीन देखो, गाय चली गई खेत में, बैल चला गया मान लो, तो वहां पे वो जो जिसका गाय है वो उसको हटाएगा। तो जो हटा रहा है गाय को, उसके लिए क्या ईप्सित है, उसको थोड़ी ना जौ चाहिए, उसको तो क्या चाहिए, गाय चाहिए, है ना। लेकिन जौ भी ईप्सित है, उसको डर है ना कहीं कि जौ, जौ को अगर खा लेगा तो ये गाय सजा मिल सकती है, पंचायत बैठ जाएगी, या फिर इसको गाय को कोई आके मार देगा जो मालिक है खेत का। तो ये जो है ईप्सित, यहाँ पे वो भी है, यौ भी ईप्सित है जब, और गाय भी ईप्सित है, लेकिन गाय ईप्सित तम है और ये यव क्या है, ईप्सित है। तो ईप्सित कहा है, ईप्सित की अपादान होती है, ईप्सित तम तो वही कर्म ही होगा, जो क्रिया है, वारण, वारण क्रिया, हटाना, तो इस हटाना का ईप्सित तम तो ये गाय है, लेकिन ईप्सित कौन है, यव ईप्सित है, ठीक है। तो यव में क्या हो गया, ये मतलब ये समझ लो, जिससे हटाया जाता है ना, जिससे हटाया जा रहा है उसकी जो है अपादान संज्ञा हो जाती है, सीधी सी बात है। इस सूत्र की भी आवश्यकता थी क्या, यहाँ पे यव से गाय अलग हो रहा है, यव से गाय अलग हो रहा है, तो अलग होने पर जो ध्रुव है, यव ध्रुव है, उसमें अपादान संज्ञा कर दो, क्या जरूरत है सूत्र की, बस प्रपंच है। तो हमें बस कारक पहचानना है, ये सूत्र सब क्यों हो रहे हैं, ताकि हम कारक पहचान सकें। हाँ, ये सब क्यों है पता है, कोई प्रपंच, जो कोई प्रपंची लोग होते हैं वो बोलेंगे कि नहीं यहाँ पे कैसे अलग हो गया, ये कैसे हो गया, लो सूत्र ले लो, सीधा सीधा। स्थूल बुद्धियों के लिए है, सूक्ष्म बुद्धि से तो वो है ही अपादान। धनंजय कुछ कहना चाह रहे हो? हाँ, थोड़ा कहना तो चाह रहा हूँ। यही तो, अब तो तुम अभी जैसे तुमने कहा ना कि इप्सितम और इप्सित, तो मतलब जो अधिक इप्सित है उसमें कर्म होगी, और जो इप्सित है उसमें क्या कहते हैं वो होगा, ऐसा कुछ। ईप्सित कम, हाँ मतलब जो अत्यंत ईप्सित है तो यहाँ इस बात क्रिया के दृष्टि, तो यहाँ इस बात से क्या पता चल रहा है, यहाँ तो उसको अधिक इप्सित तो जो है ना, गाय क्यों कहाँ दिख रही है कि उसे नहीं बहुत इप्सित है। देखो, देखो ये जो हटा रहा है ना गाय को, उसके लिए तो जो है ईप्सित है, लेकिन यहाँ पे गाय, उसका गाय है ना, उसकी गाय है ना, तो गाय को वो क्यों हटा रहा है, जो खा लेगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गाय को इसलिए हटा रहा है कि गाय उसमें गाय को पिटाई ना पड़े, या गाय को कोई आके मारे ना, या फिर कुछ उस गाय के नहीं, साथ कुछ हो। खेत खेत ऐसा भी तो हो सकता है कि गाय किसी और की हो और खेत उसका हो। जरूरी है कि क्या कहते हैं खेत किसी और का हो गाय उसकी हो। गाय किसी और हाँ तो खेत भी, नहीं, गाय गाय खेत किसी और की हो और खेत उसका हो, ये भी ये यहाँ पर हो सकता है। ये जरूरी तो नहीं है ना कि गाय उसकी हो खेत किसी और का हो, तो पिटाई के डर से हटा रहा है वो। हाँ ये भी हो सकता है, गाय की, गाय भी उसी, गाय उसकी ना हो और खेत उसका हो, ये भी हो सकता है। तो इसमें ये होगा कि जो वारण है, वारण का अर्थ क्या है, हटाना, है ना। तो अब देखो सूत्र क्या है कर्म का, कर्तुर ईप्सित तमम कर्म। तो जो हम्म, कर्ता कौन है, जो हटा रहा है ना, जो हटा रहा है वो करता है, और क्रिया क्या है, हटाना। तो इस हम्म, हटाना जो क्रिया है, इस हटाने की क्रिया के माध्यम से वो किसको संबंधित कर रहा है, ईप्सित का अर्थ क्या है, संबंधित करने की इच्छा। तो हटाने की क्रिया से संबंधित कौन है, हटाना क्या है, हटाना, अगर क्रिया को मैं पूछूं कि हटाना क्रिया क्या है, उसको बताओ, तो उसका व्यापार क्या है कि मतलब जिसको हटाना है उसको पकड़ करके वहां से हटा दो। तो जो ये क्रिया है उससे वो किसको संबंधित कर रहा है, ये बताओ, गाय को संबंधित कर रहा है कि यव को संबंधित कर रहा है, हटाना क्रिया से।
मतलब जौ थोड़ी हटा हटा तो वो रहा है, गाय को, रह रहा है। हाँ गाय को जोड़ रहा है। हाँ गाय को जोड़ा है। तो जो उसका कर्म का जो सूत्र क्या था, ईप्सित तम कर्म, तो वहां पर उसको हटा रहा है। ईप्सित चूंकि जब भी है, लेकिन ईप्सित तम यहाँ पर वो कर्म है। नहीं तो यहाँ ईप्सित अभी अभी जैसे मैंने पूछा ना कि ईप्सित और ईप्सितम, यानी जो अधिक प्रिय है और जो केवल प्रिय है, तो यहाँ प्रिय पर नहीं, पता, यहाँ पे ईप्सित का अर्थ प्रिय नहीं ना है। अभिष्ट 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 अभीष्ट का क्या ठीक, अर्थ है? अभिष्ट का मतलब जो विशेष रूप से उसको चाह रहा है। चाह नहीं रहा है, यही तो बात है, चाहना थोड़ी अर्थ है। ईप्सित का अर्थ चाहना नहीं है, ईप्सित का अर्थ संबंधित करने की इच्छा, संबंधित करने की इच्छा का विषय, ये बताया था ना। संबंधित करने की इच्छा है, लेकिन संबंधित करने की इच्छा का विषय कौन है, वो है। देखो अगर मारना। हाँ, अभिष्ट का अर्थ लिया जाए तो अभिष्ट का अर्थ क्या कहते हैं, साधारणतः क्या यही होता है कि क्या कहते हैं, संबंधित साधारणतः से करने हमें की। देखो सूत्र में क्या है, शब्द क्या है, ईप्सित है। सूत्र में अभीष्ट हम ले ही, सूत्र में ऐसा अभी तो अभिष्ट से ही उसमें तो मैंने जब ईप्सित। बोला तो तुमने कहा कि हाँ ठीक है। हाँ लेकिन अभीष्ट का अर्थ वही है जो मैं बता रहा हूँ। तुम जो अभीष्ट का सामान्य अर्थ कर रहे हो, तो सामान्य अर्थ यहाँ पर नहीं होगा, हम तो यहाँ व्याकरण पढ़ रहे हैं, हाँ तो हम ठीक यहाँ है, विशिष्ट तो अर्थ ही करेंगे। तो विशेष अर्थ अन्वय। ऐसा कहाँ दिया गया है?